कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभावित लोग, इनका जीन डिकोड कराने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के लोग कहां से आकर के इस प्रकार की बातें कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी जैसे लोग जो हैं, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी जी और चंद्रशेखर जी जैसे लोग जो हैं, पता नहीं अपनी पगड़ी जो है ले जाके इटली मूल के गोरे लोगों के चरणों में ले जाके रख चुके हैं। लेकिन आघात जब करना होगा तो हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाएंगे, सनातन पे उंगली उठाएंगे। अब पढ़ाई क्या, तो 9वीं फेल आदमी राम की बात करता है, 9वीं फेल व्यक्ति कृष्ण की बात करता है। पूरी कांग्रेस पार्टी जो है, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 हो चुकी है कि ये जानबूझकर इन्हें इटली मूल के गोरे लोग पसंद आते हैं। कि इन्हें इफ्तार पसंद आता है, लेकिन देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था को ये खंडित करते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। यदि आपको सुर्खियों में बना रहना है तो हिंदू देवी देवताओं पे टीका टिप्पणी शुरू कर दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फतेह बहादुर और चंद्रशेखर जो प्रसाद शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके बयानों से साफ झलकता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कभी फतेह बहादुर का बयान आ जाता है हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, तो कभी चंद्रशेखर का। अभी हालिया बयान जो है चंद्रशेखर का आया है, उन्होंने कहा है कि मंदिर का जो रास्ता है वो गुलामी का रास्ता है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक। सुमित जी, क्या लगता है कि मंदिर जो है गुलामी का प्रतीक है? देखिए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनित हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभावित लोग, इनका जीन डिकोड कराने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के लोग कहां से आकर के इस प्रकार की बातें कर लेते हैं। गुलामी की मानसिकता से प्रभावित लोग भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देखना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस देश पर लगातार सांस्कृतिक आक्रमण जो हुए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, ये जो आक्रमण लगातार हुए हैं, और इन आक्रमणों की नींव आपने देखा होगा कि सबसे पहले गुजरात पर, यानी गुजरात के जो राजा उस समय के तत्कालीन जो थे, दाहिर, जिन पर आक्रमण होता है, और उसके बाद किस प्रकार से हिंदुओं को, जैनों को, बौद्धों को अपमानित किया गया, बहनों को, माताओं को अपमानित किया गया। ये लोग वैसे ही लोगों से प्रभावित लोग हैं। फतेह बहादुर ये बात करते हैं कि माँ सावित्रीबाई फुले का जो है पूजा की जानी चाहिए विद्यालय में, तो गलत कहाँ कहते हैं भाई? सरस्वती जी का पूजा होनी चाहिए। लेकिन सावित्रीबाई फुले जिन्होंने दलितों के लिए पहला विद्यालय खुलवाया और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, यहाँ तक कि घर घर जाके महिलाओं को शिक्षित करने का, अलग जगाने का काम किया है, तो फिर उनके बयान को फिर गलत तरीके से आप लोग क्यों देखते हैं? निश्चित रूप से अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से बातें की जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बात की जाती है, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्शों का पालन करती है। हम तो खुलेआम बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो पुरुषों में उत्तम है, और ऐसे आचरण हम रखने की प्रेरणा अपने सभी लोगों को देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खाए और सबरी के जूठे बेर खा के अंत्योदय को आगे बढ़ाने का कार्य किया, दिखाया उन्होंने कि अंत्योदय कैसे होता है। ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, ये सभी समाज के ऐसे अभिन्न प्रणेता हैं जिन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन ये लोग बड़ी चालाकी से एक तरफ सावित्रीबाई फूले का नाम लेते हैं, दूसरे तरफ श्री राम को गाली देते हैं और श्री राम के जी के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। तो मंदिर काहे बनवा रहे हैं? मंदिर काहे बनवा रहे हैं? विद्यालय बनवा लेते, आप हॉस्पिटल बनवा लेते, मंदिर तो गुलामी का रास्ता है। देखिए, ये चंद्रशेखर जी जैसे लोग जो हैं, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी जी और चंद्रशेखर जी जैसे लोग जो हैं, पता नहीं अपनी पगड़ी जो है ले जाके इटली मूल के गोरे लोगों के चरणों में ले जाके रख चुके हैं। ये लोग इसी प्रकार की बात करेंगे। मैंने पहले भी आपको बता रहा था, इतिहास के पन्नों से मैंने आपको कुछ प्रश्न बताए थे और कुछ उत्तर भी दिए थे। मैं फिर से आपको बताता हूँ, जब भारत पर लगातार सांस्कृतिक आक्रमण हुए तो इन लोगों ने, गुलाम, खिलजियों ने, तुगलकों ने, सैयदों ने, लोदियों ने क्या किया?
मंदिरों को तोड़ा, और जो मंदिरों को तोड़ा गया उन मंदिरों के टूटे हुए अवशेषों से इन लोगों ने क्या किया, मदरसों का निर्माण किया, कब्रों का निर्माण करवाया। आपका कहना है कि ये आरजेडी पहले पूरी बात आप सुन लें। इन लोगों ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, इस प्रकार के मीनारों का निर्माण हुआ, और इस प्रकार के मीनारों में आप देखेंगे कि इनके सीढ़ियों में भगवान के टूटे हुए जो अवशेष हैं उनको स्थापित किया गया ताकि आम लोग जो हैं उनका पैर उस पर पड़े। और ऐसे ही लोगों को ये लोग प्रश्रय देते हैं। इनके लिए मदरसा बनवा दिया जाए, इनके लिए इफ्तार का इंतजाम करवा दिया जाए, बकरा काटने का इंतजाम करवा दिया जाए, तो इनको संतुष्टि होगी। श्री रामचंद्र जी की पूजा होती है तो इनको दिक्कत है। ये इनके परिवार के लोग खुद ही इन्हें गाली देते हैं, इस प्रकार की मानसिक बीमारी वाले लोगों को। और ये लोग सिर्फ पूरे देश में कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। देश में कहीं भी आतंकी जब हमला होता है और कोई भी व्यक्ति उसमें पकड़ा जाता है, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसका जातीय समूह जो है अगर उसको वो अपने तरफ इकट्ठा करना चाहते हैं तो उनके लिए आतंकी भी आतंकी नहीं होता है, उनके लिए बलात्कारी भी बलात्कारी नहीं है, उनके लिए समाज को तोड़ने वाले लोग भी समाज को तोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन आघात जब करना होगा तो हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाएंगे, सनातन पे उंगली उठाएंगे। अब पढ़ाई क्या, तो 9वीं फेल, 9वीं फेल आदमी राम की बात करता है, 9वीं फेल व्यक्ति कृष्ण की बात करता है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो लोग बोलते हैं उनको समझना चाहिए कि राम अर्थात राधा और माधव मिलकर श्री राम होते हैं। तो कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। लेकिन और आपको मैं बताऊंगा कि आपने देखा होगा कि हमारे संविधान के पन्नों में श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण गाथा है, लेकिन ये पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 हो चुकी है कि ये जानबूझकर इन्हें इटली मूल के गोरे लोग पसंद आते हैं, परंतु स्वदेशी मूल की जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, इनका सम्मान इनको पसंद नहीं आता है। ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि संपूर्ण देश में सनातन एकजुट हो रहा है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कार्य हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली माताओं ने, बहनों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने एकजुट होकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा माना, अपना भाई माना। तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में। मुझे जवाब दे दीजिए कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये लोग इफ्तार पार्टी करें, ये लोग बकरा काटें? आप चाहते हैं या नहीं? भाजपा ये चाहती है? देखिए, स्पष्ट रूप से समझिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि मैं श्री रामचंद्र जी का भक्त हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पूजा करता हूँ, और इस देश में कानून संगत जो भी चीजें हैं वो सही हैं। और कानून संगत मैं इफ्तार पे मेरी भड़ास थोड़े ना है। मेरा तो स्पष्ट रूप से कहना है कि इन्हें इफ्तार पसंद आता है, लेकिन देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था को ये खंडित करते हैं, हिंदुओं को अपमानित करते हैं। हिंदू माताओं बहनों के साथ जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ये लोग, मुलायम सिंह का बयान सुनिए ना, हालांकि तो वो स्वर्गीय हो चुके हैं, बोलना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये समझिए कि उन्होंने कहा बच्चे हैं, गलती हो जाती है। जब रेप होता है तो उसके बाद वो कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आप दक्षिण भारत में कांग्रेस के एक नेता का देख लीजिए कि जब किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार होता है, तो कहते हैं कि लेट करके क्या मैं बोलूं, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। इस तरीके की बात करते हैं। आखिरी सवाल मेरा, आप मध्य प्रदेश दौरे पर गए थे, बिल्कुल, आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की, क्या कहा आपने उनसे? देखिए, कहीं ना कहीं अंत्योदय की कहानी आपने देखी है, और इसका सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष उदाहरण जो 3 राज्य के चुनाव हैं, 3 राज्यों के चुनाव में आपने देखा है कि दलितों ने, आदिवासियों ने, माताओं ने, बहनों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो अंतिम पायदान पे खड़ा था। यानी अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति प्रयासरत थे। मेरी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई वहाँ की, और मैंने बिहार आने का निवेदन भी किया। एक औपचारिक मुलाकात थी, शिष्टाचार मुलाकात थी, जिसके दौरान मैंने निवेदन किया कि आप बिहार की धरती पर आएं और हमें भी स्वागत का मौका दें। निश्चय ही आना जो है वो उनका होगा, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे।
ये थे हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की है और उनको निमंत्रण भी दिया कि आप बिहार आइए और बिहार में आ करके हमारे स्वागत जो है आपका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि बिहार के तमाम लोग आपके स्वागत के प्रतीक्षा में हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शक। धन्यवाद।